दोस्तों, राघव चड्ढा की राजनीतिक विचारधारा चाहे जो भी हो, लेकिन सच यह है कि अगर नेता पढ़ा लिखा, समझदार और दूरदर्शी हो तो देश का भविष्य बदल सकता है। पिछले कुछ समय में राघव चड्ढा ने राज्यसभा में इतने अहम मुद्दे उठाए कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, सदन में बैठे कम से कम 70% नेता शायद इन मुद्दों का आधा मतलब भी नहीं समझते होंगे। अगर 5 साल से ज्यादा कोई एफडी कराता है तो उसको टैक्स की रियायत देनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी टैक्स इंसेंटिवाइजेशन फॉर दैट सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे जो टैक्स लगता है बहुत ज्यादा है, उसे कम करना चाहिए। जीएसटी 2.0 वास्तव में एक अच्छे इंटेंट से लाया गया, लेकिन हमने ये देखा कि जो इंटेंट था ये हुआ नहीं। और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। मैं बता रहा हूं। राघव चड्ढा एक ऐसा नाम जो आज पॉलिटिक्स में कम और सोशल मीडिया, टीवी डिबेट्स और यंग इंडिया की बातचीत में ज्यादा सुनाई देता है। यंग हैं, शार्प हैं, कॉन्फिडेंट हैं और सबसे बड़ी बात, बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने बैठा इंसान आज के इंडिया को समझता है। पहले हम इनकम टैक्स इनकम के माध्यम से जब गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी और नाना प्रकार के जो टैक्सेस देते हैं उसमें रोड टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, वैट के साथ साथ हम रोड डेवलपमेंट सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी भरते हैं। उसके बाद जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स भी हमसे वसूला जाता है, जो एक नागरिक के लिए अनबियरेबल बनता जा रहा है। आज राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो उस नई पॉलिटिक्स जनरेशन का चेहरा है जो धर्म, जाति और पुराने नारों से नहीं बल्कि रियल इश्यू से पॉलिटिक्स करना चाहती है। उनकी स्पीचेस वायरल होती हैं, संसद में उठाए गए सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं और इसी वजह से राघव चड्ढा की शादी परिणीति चोपड़ा से हुई। राघव चड्ढा इज कमिंग, तो मेरे भाई का मुंह खुल गया, आंखें खुली, उसने कहा राघव चड्ढा इज कमिंग। आज चाहे कॉपीराइट या किक वर्कर्स की बात हो, राघव चड्ढा एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के इशू को पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि राघव चड्ढा इतने बड़े पॉलिटिशियन कैसे बने और क्यों आज ऐसे पढ़े लिखे नेताओं की भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सच्चाई है कि आप दोस्त बदल सकते हैं मगर अपना पड़ोसी नहीं। इलाज कराने का खर्चा कंपनी देती नहीं देती, कुछ नहीं देती। सर वादा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर कराई जाएगी। आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को सेंट्रल दिल्ली में हुआ। पिता सुनील चड्ढा एक बिजनेसमैन थे और मां अलका चड्ढा होम मेकर। घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन वैल्यूज बहुत स्ट्रांग थी। सादगी, डिसिप्लिन और जिम्मेदारी, ये सब उन्हें बचपन से सिखाया गया। और मजेदार बात है कि राघव चड्ढा ने कभी भी बचपन में पॉलिटिशियन बनने का सपना नहीं देखा। उनका सपना था आर्मी ज्वाइन करने का, देश के लिए कुछ करने का, देश की सेवा करने का। लेकिन जिंदगी ने रास्ता थोड़ा बदल दिया। राघव चड्ढा पढ़ाई में शुरू से बहुत तेज थे। घर वालों को पता था कि ये लड़का पढ़ लिख कर आगे जाएगा। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से बीकॉम किया, वो भी डिस्टेंस मोड में। उनका मानना था कि कॉलेज में बैठकर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है उस वक्त में कुछ नया सीखना। ये सोच उस उम्र के बहुत ही कम लोगों में होती है। इसके बाद उन्होंने चुना सीए बनने का रास्ता। भारत के सबसे टफ एग्जाम में से एक, लाखों लोग देते हैं, गिने चुने लोग निकल पाते हैं, लेकिन 2011 में सिर्फ 23 साल की उम्र में राघव चड्ढा सीए बन गए। सीए बनने के बाद उन्होंने डेलॉयट जैसी बिग 4 कंपनियों के साथ काम किया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उन्हें नंबर्स, प्लानिंग, टीम वर्क और लीडरशिप सिखाई, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं था, इम्पैक्ट चाहिए था। और यहीं से उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आता है, अन्ना हजारे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। उस दौर में पूरा देश सिस्टम के खिलाफ खड़ा था, करप्शन के खिलाफ गुस्सा था। राघव चड्ढा इस आंदोलन में एक वॉलंटियर के तौर पर जुड़े। आंदोलन भले ही सिस्टम को पूरी तरीके से ना बदल पाया हो, लेकिन इससे 2 लोगों की जिंदगी बदल दी, अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा। 2013 में आम आदमी पार्टी बनती है और राघव चड्ढा शुरुआत से ही कोर टीम का हिस्सा बने। पार्टी का पहला मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करने में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। उनका बोलने का तरीका सीधा, लॉजिकल और बिना घुमाए था। इसी वजह से बहुत कम उम्र में उन्होंने पार्टी का स्पोक पर्सन बना दिया। टीवी डिबेट्स में बड़े बड़े नेताओं को फैक्ट और लॉजिक से कॉर्नर करते, तभी लोग कहने लगे ये लड़का उगता हुआ सूरज है। 2015 में जब दिल्ली में आपकी सरकार बनती है, राघव चड्ढा को पार्टी के फाइनेंशियल संभालने की जिम्मेदारी मिलती है। साथ ही वो स्पोक पर्सन भी रहते हैं और मनीष सिसोदिया को पॉलिसी लेवल पर एडवाइज भी करते थे। लेकिन एक चीज अब भी बाकी थी, इलेक्शन लड़ना। 2019 में उन्होंने साउथ दिल्ली से एमपी का टिकट मिलता है
चुनाव होता है और हार मिलती है। बहुत से लोग उस वक्त बोलते थे करियर खत्म, लेकिन राघव चड्ढा हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक बैटल थी, बार अभी बाकी है। और सच में 2020 में राजेंद्र नगर असेंबली सीट से वो 57% वोट के साथ जीत जाते हैं। ये उनकी जिंदगी की पहली इलेक्टोरल जीत थी। एमएलए बनने के बाद उन्होंने सिर्फ फाइलों तक खुद को सीमित नहीं रखा। यमुना की सफाई हो, क्लीन एयर की बात हो, वाटर रिसाइकलिंग हो या फिर शहरों के रियल अर्बन इशू हो, वो लगातार इन पर बोलते रहे। लेकिन जो चीज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है वो है नेक्स्ट जनरेशन इशू पर उनका फोकस। गिग वर्कर्स की बात हो, डिलीवरी पार्टनर्स की प्रॉब्लम हो, कॉपीराइट स्ट्राइक का मुद्दा हो या यूट्यूब क्रिएशन की लाइवलीहुड हो, राघव चड्ढा ने इन सबको संसद में उठाया। होता क्या है कि अगर एक कंटेंट क्रिएटर कुछ सेकंड, चंद सेकंड, 2-3 सेकंड के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट को एजुकेशनल या न्यूज रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए यूज करता है, कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर। उन्होंने डिलीवरी एजेंट को अपने घर बुलाकर लंच किया, घंटों तक उनकी दिक्कतें समझी। नाइट सेफ्टी होनी जरूरी है राइडर्स के लिए, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो कंपनी तो देखेगी नहीं, कंपनी तो साफ मना कर देगी। पैसे का जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, 10 मिनट की डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, इसको तो हटाना ही चाहिए 10 मिनट की डिलीवरी को। मैं भी सहमत हूँ आपकी इस बात से। और फिर उसी मुद्दे को संसद तक ले गए। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। सर, इनकी कुछ चीजें, कुछ दर्द मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और चाहूंगा सरकार तक पहुंचे। पहला है स्पीड और डिलीवरी टाइम का जुल्म। आजकल सर एक 10 मिनट की डिलीवरी का खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। डिलीवरी टाइम के प्रेशर के चलते लाल बत्ती पे खड़ा एक डिलीवरी बॉय यही सोचता रहता है कि लेट हुआ तो रेटिंग गिर जाएगी, इंसेंटिव कट जाएगा, ऐप लॉग आउट कर देगी या आईडी ब्लॉक कर देगी। इसीलिए 10 मिनट की डिलीवरी के लिए वो ओवर स्पीडिंग करता है, लाल बत्ती जंप करता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। दूसरा दर्द है सर कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर इनके मन में होता है। जैसे ही ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, देखा जाता है कि कस्टमर फोन करके पहले तो डांटता है, फिर जब ऑर्डर डिलीवर करने आता है तो उसे धमकाता है कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, और उसके बाद 1 स्टार की रेटिंग देकर उसके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट बिगाड़ देता है। थर्ड प्रॉब्लम दैट दे फेस सर इज द डेंजरस वर्किंग कंडीशंस, जिसमें कमाई कम और बीमारी ज्यादा है। 12 से 14 घंटे की डेली की शिफ्ट करते हुए, चाहे धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, सर्दी हो, जो मर्जी मौसम हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, ये लोग बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना स्पेशल बोनस के, बिना हजार्डर अलाउंस के काम करते रहते हैं। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। फिर भी सर ये अपना दर्द छुपाकर, अपनी जॉब इनसिक्योरिटी और होपलेसनेस छुपाकर जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो मुस्कुराकर कहते हैं कि सर थैंक यू, मुझे 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा। आज जब ज्यादातर नेता या तो इतिहास में अटके रहते हैं या इनरेलीवेंट बहसों में, राघव चड्ढा प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। और अब वो हिस्सा है जिसे इंटरनेट सबसे ज्यादा पसंद करता है, परिणीति चोपड़ा वाली कहानी। 2023 में लंदन में एक अवार्ड इवेंट था। परिणीति को एंटरटेनमेंट अवार्ड मिल रहा था और राघव चड्ढा को गवर्नेंस अवार्ड। प्रीति के भाई ने जैसे ही राघव चड्ढा को देखा, बोला राघव चड्ढा इज कमिंग। तो मेरे भाई का मुंह खुल गया, आंखें खुली, उसने कहा राघव चड्ढा इज कमिंग। ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई, नॉर्मल बातचीत हुई और परिणीति खुद मानती है कि वही उन्हें एहसास हुआ यही इंसान है। मतलब मेरे माइंड में एक घंटी बजी, मैंने कहा आई एम गोइंग टू मैरी दिस मैन। आगे चलकर दोनों की शादी होती है और आज वो हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अब सवाल ये है, राघव चड्ढा को लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो यंग हैं, रीटेबल हैं और आज के इंडिया की भाषा बोलते हैं। वो पुरानी बहसों में नहीं फंसते, बल्कि आज की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते हैं।
वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी नेता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इतना तय है कि राघव चड्ढा नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन का चेहरा है और इंडिया जैसे देशों को एक ऐसे ही नेता की जरूरत है जो युवाओं को समझे, सिस्टम को समझे और फ्यूचर की बात रखे। आप क्या सोचते हैं राघव चड्ढा के बारे में? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।